हमारी लाइफ में सिर्फ एक ही ऐसा टाइम और जगह है जहां हम रह सकते हैं और जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी ये प्रेजेंट मोमेंट। बट इसके बावजूद भी हम में से ज़्यादातर लोग या तो पास्ट मेमोरीज की वजह से डिप्रेस्ड रहते हैं या फिर फ्यूचर में क्या होगा ये सोचकर एंग्शियस हो जाते हैं। और अगर हमारा प्रेजेंट मोमेंट भी अच्छा नहीं है तो हम सोचते हैं कि हमारा पास्ट कितना अच्छा था या फिर फ्यूचर कितना अच्छा होगा। यानी हमारा दिमाग कभी भी हमें प्रेजेंट मोमेंट को खुलकर एंजॉय करने ही नहीं देता। जैसे जब हम सिंगल होते हैं तब हम सोचते हैं कि काश हम एक रिलेशनशिप में होते, और जब हम एक रिलेशनशिप में होते हैं तब हम सोचते हैं कि ये कितना स्ट्रेसफुल है और काश हम सिंगल होते। बट हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे थॉट्स का पास्ट और फ्यूचर में जाने के पीछे एक एवोल्यूशनरी रीज़न है। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पास्ट की। यानी अगर आपके साथ आपके पास्ट में कुछ बुरा इंसिडेंट हुआ और आप उसके 1.5-2 साल बाद भी उस इंसिडेंट को नहीं भुला पा रहे हो, तो इस केस में आपकी साइकी आपको बताना चाहती है कि आपने अभी भी उस इंसिडेंट को ढंग से नहीं समझा है और आपकी रियलिटी की समझ इनकम्प्लीट है। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट्स बताते हैं कि हमें हमारा पास्ट बस इसलिए याद नहीं रहता ताकि हम बस बीते हुए इवेंट्स का रिकॉर्ड रख पाएं, बल्कि पास्ट का काम है हमें ऐसी इंफॉर्मेशन देना जिसके बेसिस पर हम अपने आप को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर पाएं। और हमारा दिमाग हमें तब तक अकेला नहीं छोड़ता जब तक हम अपने पास्ट में से ये इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल लेते। एग्जाम्पल के तौर पर, जब आपका एक काफ़ी सीरियस ब्रेकअप होता है तब आप सोचने लगते हो कि क्या आपने इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आकर गलती करी थी, क्या ये रिलेशनशिप पूरे टाइम वन साइडेड था, क्या आपको डिसीजंस लेने ही नहीं आते, क्या आप इतने बेवकूफ़ हो कि आपको कोई भी पागल बना सकता है, क्यों आप इतने बेवकूफ़ हो। और इसके अलावा आपने कितनी ही ऐसी गलतियां करी हैं, क्योंकि आपकी गलती करने की भी एक लिमिट है और उस लिमिट के पार जाने पर आप अपनी लाइफ भी खो सकते हो। और आपके बुरे टाइम पर आपका दिमाग आपको इन क्वेश्चंस के साथ ये समझने पर मजबूर करता है कि आप एग्जैक्टली कहाँ गलत थे और कैसे आप इस गलती को समझ सकते हो, ताकि फ्यूचर में अगर आपको ये गड्ढा दोबारा दिखे तो आप इसमें गिरने के बजाय इसके साइड से निकल जाओ। हमारी साइकी का ये मैकेनिज्म हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, पर ज़्यादातर लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है अपने पास्ट को इग्नोर करना या फिर उसे भुलाने की कोशिश करना। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तब हमारी मेमोरीज हमें सबकॉन्शियसली कंट्रोल करने लगती हैं और हम प्रेजेंट में भी पास्ट को रिपीट करते रहते हैं। नाउ अपने पास्ट को ओवरकम करने के लिए हमें उस मेमोरी में वापस जाना है और हर इवेंट को डिटेल में एनालाइज करना है, ताकि अगर फ्यूचर में हम अपने आप को उसी सिचुएशन में पाएं तो हम दोबारा उसके शिकार ना बने। जैसे अगर हम सोल्जर्स की बात करें तो उनमें PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होना काफ़ी कॉमन है, क्योंकि उन्हें अपने मिशंस पर कई ट्रॉमेटिक इवेंट्स को विटनेस करना पड़ता है। कई बार उनके साथी मर जाते हैं और कई बार उन्हें कोई जानलेवा चोट लग जाती है, और जब वो एक साइकोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो उन्हें बोला जाता है कि वो अपने इवेंट्स को एक सीक्वेंस में लिखें और उनका एक प्रॉपर अकाउंट बनाएं। इससे उनको ये समझ आएगा कि बुराई का मतलब क्या होता है और दुनिया में कितनी सफरिंग है। ये कॉन्सेप्ट 1986 में साइकोलॉजी प्रोफेसर जेम्स पेनेबेकर ने डिस्कवर करा था। उसने अपने स्टूडेंट्स को बोला कि वो अपने सबसे बड़े ट्रॉमा के बारे में लिखें, और अगर उन्होंने कभी कोई ट्रॉमा नहीं एक्सपीरियंस करा है तो वो बस अपनी लाइफ के सबसे मुश्किल टाइम के बारे में लिखें। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी डरावनी प्रैक्टिस थी, पर उन्हें 6 महीने तक मॉनिटर करने पर पता लगा कि शुरू के डिस्कम्फर्ट के बाद वो अब अपने पास्ट से उतने इन्फ्लुएंस्ड नहीं थे। उनका इम्यून सिस्टम ज़्यादा अच्छे से फंक्शन करने लगा था और उनकी अटेंशन वापस से प्रेजेंट मोमेंट पर आ चुकी थी। यानी अगर आप अपनी अटेंशन पास्ट से हटाना चाहते हो तो आपको भी एक पेपर पर अपने सबसे बुरे एक्सपीरियंस के बारे में लिखना है और उसे पूरी तरह से समझना है। जितना आप अपनी लाइफ को एक स्टोरी की तरह नरेट करोगे उतना ही आप अपने आप को पास्ट के चंगुल से छुड़ा पाओगे। सेकेंडली, अगर आप अपनी फ्यूचर से जुड़ी एंजाइटी कम करना चाहते हो तो आपको ये समझना है कि आपका दिमाग बोल रहा है कि आपकी फ्यूचर की अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट और इनसफिशिएंट है और आपको अपने गोल्स और प्लान्स के बारे में लिखना है। इन शॉर्ट, प्रेजेंट मोमेंट में ना जी पाना हमारी अपनी और दुनिया की पुअर अंडरस्टैंडिंग का रिजल्ट होता है। और अगर आप मेडिटेशन या किसी और माइंडफुल प्रैक्टिस में अपना टाइम नहीं इन्वेस्ट करना चाहते तो इस तरह से अपनी लाइफ के बारे में लिखना अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लाने का बेस्ट तरीका है।